सवर्णों को दलितों से लड़वाओ, हिंदुओं को मुसलमानों से लड़वाओ, और इसी पर आगे बढ़ना चाहते हैं। तो और हम लोग ये चाहते नहीं है। मुझे बाद में एहसास हुआ कि कुत्ते का दुम कभी सीधा नहीं हो सकता। तो लालू प्रसाद यादव जी में नहीं है जो कह सके कि तेजस्वी यादव की जगह पर कोई पढ़ा लिखा यादव मुख्यमंत्री का उम्मीदवार होगा हमारा। किस बात को लेकर डील हुआ भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ना? काम करना है, पार्टी को आगे बढ़ाना है। कहाँ से चुनाव लड़ेंगे? क्या टिकट को लेकर भी कोई बातचीत? आरजेडी की एक प्रवक्ता है सारिका पासवान जी, जिनके साथ आपका विवाद काफी सुर्खियों में रहा। तेजस्वी को है, भाई अकेले रह के तो हमको इतना रगड़ता था, और जब ये पार्टी ज्वाइन कर लिया, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिला, तब हमको कहीं का नहीं छोड़ेगा, अभी कहाँ तक रगड़ेगा। पैसा दे देकर बताइए, वोटर अधिकार यात्रा में यूपी से लोगों को बुला रहे हैं। आपने एक महिला का देखा, वीडियो वायरल हुआ है। मोदी जी विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता है, और मोदी जी की सभाओं में भीड़ जुटाने के लिए पैसे पर आदमी बुलाने की आवश्यकता नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं संक्षिप्त। मैं हूं आपके साथ अमृता पांडे। भूमिहार एकता मंच के संस्थापक कह लीजिए या फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष कह लीजिए, हमारे साथ बात करने के लिए आशुतोष कुमार है, जिनसे बातचीत करेंगे। हाल ही में इन्होंने बीजेपी का दामन थामा है और कई तरीके की चर्चा चल रही है। एक समय में कहा जाता था कि तेजस्वी यादव को ये जो है वो नेता बनाने के लिए जो है आगे निकले हुए थे और भूमिहारों का सपोर्ट तेजस्वी यादव को दिला रहे थे। इस समय आशुतोष जी, आपने बीजेपी का दामन थाम लिया है, क्या कुछ कहिएगा? सबसे पहले तो आपके दर्शकों को हम अपनी तरफ से नमस्कार करना चाहेंगे। और आपका सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी का दामन हमने थामा है और तेजस्वी को समर्थन दिलाने की बात हम कर रहे थे जी। ये दोनों सवाल। तो पहले सवाल पे हम आते हैं जो तेजस्वी के समर्थन की बात है। तेजस्वी यादव घूम घूम कर बिहार में जब कह रहे थे कि हम A to Z की बात करते हैं जी, हम सभी जाति सभी धर्म के लोगों को सम्मान देंगे, सबको साथ लेकर चलेंगे, तो हमें लगा कि शायद पुराने पिताजी माताजी वाले विचारधारा से इतर होकर तेजस्वी यादव सबको साथ लेकर चलेंगे, नई पीढ़ी के। लेकिन हमारे मंच पर आए परशुराम जयंती में जी, पिछली गलतियों के लिए क्षमा भी मांगे और 20 दिन बाद ही अपना रंग दिखा दिए और एक वर्ग के प्रति देश भावना पालते हुए मीडिया में उटपटांग बयान देना शुरू कर दिए। मुझे समझ में आ गया कि ये व्यक्ति बहुत बड़ा वाला गिरगिट है और बहुत तेजी से रंग बदलता है, और बिहार का और तमाम वर्गों का कल्याण इस व्यक्ति से संभव है ही नहीं जी। ये अपनी पुरानी विचारधारा से अलग निकल ही नहीं पाएंगे लोग, ये इनके ब्लड में घुस चुका है और ये इसी ट्रैक पर अपनी राजनीति आगे बढ़ाना चाहते हैं जिस ट्रैक पर इनके पिताजी बढ़ाए हैं कि अगड़ों को पिछड़ों से लड़वाओ, सवर्णों को दलितों से लड़वाओ, हिंदुओं को मुसलमानों से लड़वाओ, और इसी पर आगे बढ़ना चाहते हैं। तो और हम लोग ये चाहते नहीं है। मुझे बाद में एहसास हुआ कि कुत्ते का दुम कभी सीधा नहीं हो सकता। तो ये मेरी गलतफहमी थी, मुझे लगा शायद सीधा हो गया हो, लेकिन हुआ नहीं। और अब जो बात है भारतीय जनता पार्टी की, काफी रिसर्च करने के बाद, काफी शोध करने के बाद मुझे ये समझ में आया कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो अपने कार्यकर्ताओं को सम्मान देना जानती है। आप देख रहे हैं डिप्टी सीएम विजय सिन्हा जी बहुत बतौर कार्यकर्ता पार्टी ज्वाइन किए, और नेता प्रतिपक्ष डिप्टी सीएम और मोहन यादव जी को देख लीजिए, भजन लाल जी को देख लीजिए, खट्टर साहब को देख लीजिए, रघुवर दास जी को देख लीजिए, रेखा गुप्ता जी को देख लीजिए। ऐसे दर्जनों उदाहरण भरे पड़े हैं जिनको कल तक नहीं पता था कि मैं मुख्यमंत्री बनने वाला हूँ, और वो आज मुख्यमंत्री हैं। तो ये हिम्मत केवल भारतीय जनता पार्टी में है, वो लालू प्रसाद यादव जी में नहीं है जो कह सके कि तेजस्वी यादव की जगह पर कोई पढ़ा लिखा यादव मुख्यमंत्री का उम्मीदवार होगा हमारा जी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी, एक कारण ये है। दूसरा कि हम लोग सनातनी हैं, हम लोग राष्ट्र प्रेमी लोग हैं, और राष्ट्र भक्ति और सनातन अपने धर्म के प्रति आस्था ये कूट कूट कर भरा हुआ है जी। और इसके साथ कोई समझौता किसी भी कीमत पर हम लोग कर नहीं सकते। राष्ट्र के सम्मान के साथ समझौता और अपने धर्म के सम्मान के साथ कभी समझौता नहीं हो सकता। और यही कारण है कि उन देशद्रोहियों को अपने गठबंधन में शामिल करने वाली पार्टी, देशद्रोही कह रहा हूं मैं, भाकपा माले को, जो सीपीआई है, सीपीएम है, तीन तारा वाले लोग हैं, ये लोग आप देखे होंगे छत्तीसगढ़ में या दूसरे राज्यों में नक्सली लोग एक एक दिन में
दर्जनों और सैकड़ों कह लीजिए कि जवानों को आईडी लगाकर उड़ा देते हैं, जी सैकड़ों जवानों को आईडी लगाकर उड़ा देते हैं। तो ये देशद्रोह का ही काम है, जो आम राहगीरों को मार देते हैं, आम जनों को मौत के घाट उतार देते हैं, जी और उनको ये लोग गठबंधन में शामिल किए हुए हैं। तो इन देशद्रोहियों के खिलाफ इनको जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए हमने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है, और अभी तक अकेले इनसे लड़ रहे थे हम, जी राजद के कुनबे से या नौ सामंती इनको कह लें, इनसे अकेला अब तक लड़ रहे थे। तब तो हम दहाड़ रहे थे, अब तो हम इनको मतलब पानी पिला देंगे, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म हमारे साथ मिला हुआ है। आशुतोष जी, बीजेपी को आपकी जरूरत थी या फिर आपको बीजेपी की जरूरत थी? देखिए, क्या जब मानना तक चाहते हैं? दोनों की जरूरत नहीं होगी जी तब तक बात नहीं बनेगी। जरूरत दोनों की ही थी। भारतीय जनता पार्टी को भी नए नेतृत्व, नए पीढ़ी के लोगों की आवश्यकता है, जी जिनकी अपनी समाज में पकड़ हो, जिनकी सोच हो आगे बढ़ने की, बेहतर बिहार बनाने की, पार्टी को आगे बढ़ाने की क्षमता हो, कला जानते हो। और हमारी भी जरूरत थी कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो जहां से हम मजबूती से अपनी बात रख सकें। किस बात को लेकर डील हुआ भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ना? काम करना है, पार्टी को आगे बढ़ाना है। कहाँ से चुनाव लड़ेंगे? क्या टिकट को लेकर भी कोई ये पार्टी तय बातचीत? कर, हाँ, चुनाव लड़ना है, लेकिन पार्टी तय करेगी कहाँ से लड़ना है। मतलब आपके मन में क्या इच्छा है, क्या कौन सी सीट आपको मिलनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी की वजह से? देखिए, सब लोगों का इच्छा होता है कि हम अपने क्षेत्र से लड़ें, जी तो हमने अपना क्षेत्र कोई रखा नहीं सीमित अभी तक। जी मुझे जो स्नेह मगध में मिलता है, वही स्नेह तिरहुत में मिलता है, वही स्नेह कोशी में मिलता है, वही स्नेह भागलपुर दरभंगा रीजन में मिलता है, जी और वही शाहबाद में मिलता है। तो लेकिन मेरी इच्छा है, चूंकि 2020 में एनडीए का परफॉर्मेंस आपको शाहबाद और मगध क्षेत्र में कमजोर रहा है, तो हम चाहते हैं जहां पर कमजोर है पार्टी वहीं हमको लड़ाए। अब आप बीजेपी के नेता बन चुके हैं, तो एक सवाल आपसे और, कि पिछले 20 सालों से बिहार में बीजेपी ने अपना वैसा कोई चेहरा नहीं बनाया है जिसके दम पे बिहार में चुनाव लड़ा जा सके। क्या लगता है इसको लेकर अब बीजेपी कोई पहल करेगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू बीच में 2 बार एक एक 1.5 साल के लिए डिस्टर्ब हुआ, बाकी जी लगभग सरकार में रही। और यहाँ दोनों गठबंधनों के, पार्टियों के गठबंधनों के प्रमुख चेहरा आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं, और अभी भी नीतीश कुमार जी हैं। उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव बिहार का लड़ा भी जा रहा है। जी और आगे जब नीतीश कुमार जी कह देंगे कि भाई अब आगे मुख्यमंत्री पर विचार किया जाए, जी तो शीर्ष नेतृत्व बैठकर इस पर तय कर लेंगे कि कौन अगला चेहरा होगा। आपके हिसाब से अगला चेहरा कौन हो सकता है? भाई, भारतीय जनता पार्टी में हमने कहा तो कि कल तक भजन लाल जी को कोई नहीं जानता था, जी खट्टर जी को कोई नहीं जानता था, रेखा जी को कोई नहीं जानता था। वार्ड से चुनाव जीती, पहली बार विधायक बनी और आज मुख्यमंत्री है, और बहुत पुराने पुराने लोग रह गए। तो भारतीय जनता पार्टी में इस बात का कोई गारंटी नहीं है कि कौन यानी कर कि सिर्फ सकता है। भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है? ये भारतीय जनता पार्टी में अच्छा, हाल ही में सर आरजेडी की एक प्रवक्ता है सारिका पासवान जी, जिनके साथ आपका विवाद काफी सुर्खियों में रहा, क्या कहेंगे इस पे? नहीं, वो तो नाम लेने के लायक भी नहीं है। वो वैसे गंदी मानसिकता वाले लोगों का नाम लेना भी अपनी जबान गंदा करना है। अभी हाल ही में और वो जब आपने बीजेपी ज्वाइन किया था तब भी उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी थी, और उसकी प्रतिक्रिया नहीं है, वो प्रतिक्रिया, वो समस्या उसकी नहीं है। जी उसकी क्या औकात है जो हमारे बारे में प्रतिक्रिया देगी? हम तो उसको जानते तक नहीं थे कि कौन है, उसको पहचानते थे, लेकिन प्रतिक्रिया वो तेजस्वी की है, जो एक जी विक्षिप्त महिला को आगे करके दिलवा रहे हैं। कष्ट तेजस्वी को है, भाई अकेले रह के तो हमको इतना रगड़ता था, और जब ये पार्टी ज्वाइन कर लिया, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिला, तब हमको कहाँ कहीं का नहीं छोड़ेगा, अभी कहाँ तक रगड़ेगा। तेजस्वी को इस बात का डर है, लेकिन हमको अफसोस है कि तेजस्वी क्रिकेट के मैदान में भी पीछे से ही बैटिंग कर रहे थे, और यहाँ भी पीछे से ही बैटिंग कर रहे हैं। फ्रंट फुट पे आके खेलने का बेचारे को कोई मौका नहीं मिला। वोटर अधिकार यात्रा चल रही है सर इन दिनों, क्या लगता है बिहार के चुनाव में इसका क्या असर दिखेगा? कोई असर नहीं दिखेगा। राहुल तेजस्वी पूरे तरीके से चुनावी मैदान में कह रहे हैं कि इस बार सरकार बना रहे हैं सर। तो कब चुनावी मैदान में नहीं रहते हैं? हर बार रहते हैं, लेकिन बात यह है कि केवल चुनावी मैदान में ही रहते हैं, उसके बाद मैदान छोड़ देते हैं। आप ही बताइए ना कि 4 महीने में 4 बार राहुल जी आए हैं बिहार में, 4 महीने में 4 बार, और पिछले 4 साल में कितनी बार आए? तो केवल वोट चाहिए बिहार का।
सर बिहार का वोट चाहिए इन लोगों को। काम तो करना नहीं है। इनके कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस पदाधिकारी आम वोटर से पूछने तो आते कि भैया तुम्हारी कोई समस्या है, तुम ठीक हो नहीं हो, भूखे हो। वोटरों की चोरी कर रही है बीजेपी, इसलिए तो आए हुए हैं बिहार में पूरा। देखिए, इन लोगों के पास कोई विकास का एजेंडा नहीं है, कोई इनके पास रोड मैप नहीं है। बिहार में इतने बाढ़ से परेशानी है, इनके पास पूछ लीजिए कि आपके पास कोई रोड मैप है कि आप कैसे बिहार में बाढ़ से निजात दिलाएंगे? नहीं दिलाएंगे। ये जो डबल डेकर पुल और फ्लाईओवर और मेट्रो जो पटना में बन रहा है और इतनी सड़कों के जाल बिछे, ये तेजस्वी और वही पप्पू जो है, क्या नाम उनका, राहुल गांधी, ये लोग के समझ से बाहर की बात है। ये इस तरह का विकास उनके समझ में आता ही नहीं। इसलिए इन लोगों के बस में कुछ नहीं है, केवल जनता को, भोली भाली जनता को गुमराह करते हैं पैसा दे देकर। बताइए, वोटर अधिकार यात्रा में यूपी से लोगों को बुला रहे हैं। आपने एक महिला का देखा वीडियो वायरल हुआ है, उत्तर प्रदेश से आई है बिहार में वोटर अधिकार यात्रा में। तो ऐसे लोग तो हैं इनके समर्थक, जिनको पता नहीं है। वहां यदि आप भीड़ में चले जाइएगा इनकी यात्रा में और पूछ लीजिए 5 आदमी से कि किस बात की यात्रा निकली है, तो 5 में से 4 लोग नहीं बता पाएंगे कि किस लिए आए। उनको पता है कि 500 रुपया मिला है, गाड़ी भेजी ये गई है। आरोप तो आपकी पार्टी पे लगता है कि मोदी जी जब आते हैं बिहार में तो भीड़ जुटाने के लिए सेविका और जीविका को बुलाया जाता है मोदी 500 रुपया देकर। मोदी जी विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता है और मोदी जी की सभाओं में भीड़ जुटाने के लिए पैसे पर आदमी बुलाने की आवश्यकता नहीं है। मोदी जी का फेस वैल्यू इतना बड़ा है, मोदी जी का आकर्षण इतना बड़ा है, ज्यादा है कि लोग अपने आप ही खींचते चले आते हैं जहां भी मोदी जी जाते हैं। और ये बात आपने महसूस भी किया होगा। अभी गया जी में कार्यक्रम था मोदी जी का, हम लोग की उम्मीद थी कि भाई ये ग्राउंड भर जाएगा, लेकिन एक्सपेक्टेशन से 2 गुना जितने लोग ग्राउंड में थे उससे ज्यादा लोग बाहर थे। तो ये मोदी जी का जादू है। चलिए, हमारे साथ बात करने के लिए आशुतोष कुमार थे जिनसे बातचीत कर रहे थे। इनका साफ तौर पे कहना है कि जब जब चुनाव नजदीक आता है तब विपक्ष की एक्टिविटीज जो है वो बिहार में देखने को मिलती है। 4 साल तो ये दूसरे जगह रहते हैं और 5वें साल में जब चुनाव होता है तो उस समय इनकी एक्टिविटीज बढ़ जाती है। आशुतोष कुमार हाल ही में बीजेपी ज्वाइन किए हैं और भूमिहारों के बड़े चेहरे के तौर पर जाने जाते हैं। बिहार में अच्छी इनकी पकड़ है और खासकर ऐसा देखा जाता है कि इनके पीछे लोगों का जो समर्थन रहता है वो काफी चौंकाने वाला रहता है। अब बीजेपी से जुड़े हुए हैं, देखना दिलचस्प होगा कि इस बार 2025 के चुनाव में बीजेपी को इसका कितना फायदा मिलता है। क्या भूमिहारों का वोट जो है वो बीजेपी की तरफ पूरी तरीके से कन्वर्ट हो जाता है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। धन्यवाद।